ने कह दिया भगवान शंकर से, भोलेनाथ जी से, रुकिए, वहीं ठहर जाओ, आपके शरीर पर चिता की भस्म लगी है, आप मुझसे चिपकेंगे, चिता की भस्म मुझे लग जाएगी। शंकर भगवान को क्रोध तो आया, शिव ने क्रोध को संयम करा और शंकर भगवान ने उसी समय पर गंगा के जल का स्पर्श कर कर कहा, सुनो भृगु ऋषि, मेरे तन पर चढ़ी हुई भस्म, मेरे तन से लगा हुआ एक एक रुद्राक्ष, मेरे तन से लगी गंगा, मेरे तन से लगी भस्म, सुनो भृगु ऋषि, ये वो भस्म चिता की तुम कह रहे हो चिता की भस्म है, ये चिता की भस्म अगर मेरे शरीर से लग कर जाएगी तो करोड़ों का खजाना बनकर जाएगी। ये चिता की भस्म साधारण नहीं है। महाकाल बाबा को, काशी विश्वनाथ बाबा को जो भस्म चढ़ती है वो भस्म साधारण नहीं होती, उस भस्म का भी बड़ा भाव है कि वो भस्म भी करोड़ों की है। वो गंगा का जल जो भगवान शंकर के शरीर से बहकर निकलता है, वो गंगा का जल साधारण नहीं है। अंतिम क्षण में दुनिया के लोग कुछ नहीं ढूंढते, केवल गंगा का जल ही ढूंढते हैं, केवल गंगा का। और दुनिया के लोग पहले बेलपत्री का महत्व नहीं जानते थे, अब शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्री का क्या महत्व है ये पूरी विश्व जान गया। इसलिए आप शंकर जी पर बेलपत्र चढ़ती है तो लोग उसको उठा कर ले जाते हैं, क्योंकि वो बेलपत्र साधारण नहीं होती, रोग मुक्ति के लिए होती है, औषधि। कल एक बहन कह रही थी, गुरुजी हम शंकर जी के मंदिर जाते हैं और शंकर जी पे चढ़ी हुई ज्यादा बेलपत्र नहीं मिलती, एक बेलपत्र मिलती है, तो क्या उस बेलपत्र को हम पूरे परिवार समेत बांटकर खा सकते हैं? क्यों नहीं? बेलपत्र का एक अंश मात्र की डंडी भी, एक अंश मात्र की पत्ती भी अगर तुम्हें प्राप्त हुई है तो समझ लेना शंकर ने तुमको औषधि प्रदान करी है। जरूरी नहीं कि पूरी 3 पत्ती की बेलपत्र पूरे घर के लोगों को मिले, एक बेलपत्र 3 पत्ती की चढ़ी हुई अगर मिल गई है तो उस बेलपत्र के छोटे छोटे टुकड़े कर कर भी घर के 15 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 10 लोग, 12 लोग जो घर में है, कण कण मात्र भी अगर खाते हैं तो उसका भी फल है, उसका भी फल है। शिव कथा कर रहे हैं, बाबा ने कह दिया मेरे तन पर चढ़ी हुई एक एक सामग्री करोड़ों की है, विभव। भृगु ऋषि, अब शंकर भगवान व्यक्ति के अवगुण कभी नहीं देखते, शंकर भगवान तो व्यक्ति के गुण देखते हैं। और बहुत ध्यान से सुनना मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, पशुपति नाथ का जब आप व्रत करते हो, थोड़ा सावधानी पूर्वक सुनिएगा, पशुपति नाथ का जब आप व्रत करते हो, किसी कामना के लिए 5 सोमवार का व्रत होता है, पूजा की थाली सुबह लेकर जाते हो, अभिषेक का सामान लेकर जाते हो, शंकर जी के मंदिर में अभिषेक पूजन करते हो, शाम के समय वही थाली वापस जाती है, उसमें 6 दिए जाते हैं। कितने दिए? 6। प्रसाद जाता है, हिस्से होकर नहीं, एक साथ जाता है। 6 ही दिए भगवान शंकर के सामने जमीन पर रखे जाते हैं, 5 दिए प्रज्वलित करे जाते हैं, प्रसाद के 3 हिस्से करे जाते हैं, तीनों हिस्से सामने रख दिए जाते हैं। बाबा की पूजन अर्चना होती है, उसमें से जो बिना जला हुआ दिया है वो दिया वापस थाली में रखा जाता है, प्रसाद का एक हिस्सा थाली में रखा जाता है, बाकी का बाबा से प्रार्थना कर कर वहीं छोड़ा जाता है। बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, इसको स्वीकार करना। घर आते हैं, घर के अंदर प्रवेश करते समय अपना सीधा हाथ राइट हैंड की ओर बैठ जाएं, घर की ओर मुख कर कर जो दिया लेकर आए हो बिना जला वो यहां पर रखकर जला दीजिए। बाबा को प्रार्थना करो, बाबा आज मैंने ये व्रत किया है और इस कामना से किया है। घर में जाओ,
जब भोजन करने बैठो तो प्रसाद का जो एक हिस्सा लेकर आए हो, वो प्रसाद का हिस्सा खुद को खाना है, उसमें से किसी को देना नहीं। शंकर जी का पशुपति व्रत का नियम है कि कड़ैया में, भगोनी में तुमने जो प्रसाद बनाया है, जितना प्रसाद बनाया वो पूरा की पूरा मंदिर में जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें से आधा घर पे छोड़ दिया, बच्चों के काम आ जाएगा, आधे में से आप लेकर जा रहे हो। अगर आधा छोड़ देते हो तो प्रसाद का तो 2 हिस्सा तुम ही हो गया, तो वो स्वीकार नहीं होता। जितना, इसलिए उतना ही बनाओ जितना मंदिर में लेकर जाना है। कटोरी 2 कटोरी जितना आपको ले जाना उतना बनाओ। ज्यादा बन भी गया है तो पूरा लेकर जाओ, घर छोड़ना नहीं प्रसाद को। एक ही मंदिर में 5 व्रत करिए, प्रत्येक व्रत में यही नियम चालू करो। 5वां व्रत हो, एक श्रीफल भेंट बाबा को समर्पित करो। 108 चावल के दाने हो, मूंग के दाने हो, पत्ती फूल की हो, बेलपत्ती हो, जो भी तुम बाबा को चढ़ा सकते हो, 108 बाबा को दे दीजिए। श्रीफल समर्पित कर कर वैसा की वैसा ही 6 दिए रखकर, 5 दिए जलाकर, 1 दिया उठाकर, प्रसाद का एक हिस्सा लेकर अपने दरवाजे पर आओ, दिया लगाओ, बाबा से विनय कर कर अंदर जाओ और कह दो बाबा से, आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हुआ। इसको स्वीकार लेना, इसको स्वीकार। बहुत कामना लेकर आई हूं बाबा, बहुत दुखी हूं। मेरे महाकाल राजा, अपना दिल का भाव किससे कहूं? ए मेरे ओघड़नाथ, अपने मन की बात में किससे कहूं? मेरे भोलेनाथ, आपसे विनय है, मेरे दुखों को काट देना। मेरा अगला जो समय आए, नूतन जो वर्ष आए, वो मेरी जिंदगी में बहुत खुशियां लेकर आए। मेरे महाकाल राजा, बहुत खुशियां बाबा को प्रार्थना निवेदन। अब कई माताएं कहती है, गुरुजी हमारी पूजन की थाली में ये कमी रह गई थी, वो पड़ोसन की थाली में ये सब कुछ था। कोई माताएं कहती हैं कि हमारे पूजन में ये कमी रह गई, उनकी थाली में ये था। शिव महापुराण की कथा कहती है, पशुपति नाथ के व्रत में हल्दी ले जाना भूल गए, चंदन ले जाना भूल गए, या कुछ सामान ले जाना भूल गए। दिए जरूर होना चाहिए, प्रसाद का 3 हिस्सा जरूर होना चाहिए। बाकी का अगर कुछ भूल गए तो बाबा तुम्हारे अवगुण नहीं देखेगा, बाबा तुम्हारा गुण देखेगा, अवगुण नहीं देखेगा। बस उससे जाकर जब पशुपति व्रत करो ना, तो एक स्तुति उसके सामने जरूर करो। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे। हे नारायण, भगवान विष्णु, तुम ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि पर हंसे हो, इसलिए तुम्हें भी एक बार पृथ्वी पर जाकर किन्नर बनना पड़ेगा। भगवान नारायण को भी भगवान शंकर ने कह दिया था कि तुम्हें पृथ्वी पर जाकर किन्नर बनना पड़ेगा, तुम्हें पृथ्वी पर जाकर किन्नर बनना पड़ेगा। और शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण का चरित्र कहता है, जिस समय पर पांडव और कौरवों का युद्ध हो रहा था, कौरव और पांडवों के युद्ध में ध्यान में आया, भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुम्हारा एक पुत्र उलूपी का पुत्र अरावन वन में रहता है, उसको भी युद्ध के लिए लेकर आओ। अर्जुन उसको युद्ध के लिए लेकर आ गए, अर्जुन उसको युद्ध के लिए आए। पर अर्जुन युद्ध के लिए लेकर आए, और युद्ध के लेकर आने के लिए क्यों? क्योंकि कुरुक्षेत्र की भूमि चंडी की भूमि थी। इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर सबसे पहले बलि चढ़ाना थी। और बलि किसकी चढ़ाना है? क्योंकि कुरुक्षेत्र की भूमि ने कह दिया था, चंडी ने कह दिया था
एक बलि कौरव की लूंगी, एक बलि पांडव की लूंगी। कौरवों में से तो 100 थे, उन्होंने कहा एक को देवी देंगे तो 99 बचेंगे, पर पांडव में तो 5 थे, अगर एक भी चले गया तो फिर 4 ही बचेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन तू तेरे बेटे को लेकर आ रावण को लेकर आए, उलूपी के पुत्र को लेकर आए। रावण को लाकर खड़ा कर दिया। रावण को मालूम पड़ा कि मेरी बलि चढ़ना है। भगवान कृष्ण के पास रावण ने खबर कर दी कि द्वारकाधीश से कहना द्वारकानाथ मैं अपनी बलि चढ़ाने को तैयार हूं, पर मैंने सुना है अगर कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है तो ना उसे नरक मिलता है ना उसको स्वर्ग मिलता है। अगर कोई कुंवारी अवस्था में मर गया, कोई कुंवारा मर गया तो वो ना तो नरक जाता है ना स्वर्ग जाता है, वो आहूत माना जाता है। हमारे मारवाड़ियों में एक नाम चलता आहूत। आहूत मतलब वो कुंवारा चले गया, कुंवारी अवस्था में चले, उसकी गति नहीं है, ना उसको पिंड मिल रहा है, ना उसको तर्पण मिल रहा है, ना उसको जल मिल रहा है, ना भोज मिल रहा है, वो तड़पता रहता है। उस रावण ने कहा अगर मैं कुंवारी अवस्था में मर गया तो मुझे गति नहीं होगी। मेरा एक निवेदन है, कल मेरी बलि चढ़ा देना, पर सबसे पहले मेरे ब्याह करा दो, शादी करा दो। अब युधिष्ठिर को लगा आज रात में काकी लड़की मिलेगी जिससे शादी कराई जाए। लड़की कहां से ढूंढी जाए जिससे विवाह कराया जाए। ढूंढने में लग गए। हस्तिनापुर में कोई लड़की नहीं मिली, पास में कोई लड़की नहीं मिली। तब भगवान कृष्ण ने जान लिया अगर ये इसका विवाह नहीं हुआ तो ये कल बलि में नहीं आएगा, और बलि में नहीं आया तो फिर युद्ध रह जाएगा। भगवान कृष्ण को याद आया कि शंकर जी ने श्राप दिया था कि नारायण तुम किन्नर पर हंसे हो, इसलिए तुमको भी किन्नर बनना पड़ेगा। आज भगवान कृष्ण किन्नर का रूप धारण कर लिए। भगवान कृष्ण ने किन्नर का रूप धारण करा, रावण के साथ विवाह करा। विवाह करने के बाद भगवान जब रावण के प्राण चले गए तो भगवान नेत्रों से नीर बहाते रहे। आज भी किन्नर गले में मंगल सूत्र पहनते हैं, आज भी किन्नर पाँव में बिछुड़ी पहनते हैं, आज भी किन्नर हाथ में चूड़ा पहनते हैं, मांग में सिंदूर भरते हैं। कौन है उनका पति? शिव महापुराण की कथा कहती है रावण के साथ प्रत्येक किन्नर का विवाह होता है। एक रात्रि का विवाह एक घड़े के साथ रावण के साथ किया जाता है, फिर उस घड़े को तोड़ दिया जाता है। किन्नर का सुहाग अखंड माना जाता है, किन्नर का सौभाग्य। इसलिए हमारे यहाँ मंगल शकुन में, शादी ब्याहों में, बच्चों के जन्मदिन पर किन्नर आते हैं, क्योंकि सृष्टि पूर्ण पहले किन्नर की थी। पूर्ण सृष्टि। कौन देव होगा? देवताओं में 33 कोटि देवी देवताओं में केवल एक देव है, देवाधिदेव महादेव, जो सबका सम्मान करना चाहते हैं। भूत भी आया तो उसका भी सम्मान है, प्रेत भी आया तो उसका सम्मान है, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भयंकर आए तो भी सम्मान है, गंधर्व आए तो सम्मान है, अप्सरा आए तो सम्मान है, किन्नर आए तो सम्मान है। एसपी, एसएसपी, आईजी, कमिश्नर, टीआई, एसडीएम, डीएम, यहाँ की कथा में जो चतुर्थ दिन पड़ता है, कहते हैं शिवरात्रि शंकर और पार्वती के मिलन की होती है। शिवरात्रि के दिन भगवान देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती का मिलन हुआ। शिवरात्रि के दिन ही माता सती और शिव का मिलन हुआ। शिवरात्रि के दिन ही उमा और महेश का मिलन हुआ। बारह महीने जो शिवरात्रि पड़ती है उसमें भगवान शंकर और पार्वती का मिलन माना गया। भगवान शंकर और पार्वती का मिलन बिंदु है, उसमें मिलन माना। पर जो शिव महापुराण की कथा होती है, कथा के मध्य में, शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत जो छठा दिन होता है उसको जो शिवरात्रि कहते हैं, ये पार्वती और शंकर के मिलन की नहीं, ये महादेव और महादेव के भक्त की मिलन की होती है।
भगवान शिव और भगवान शंकर के जो परम भक्त होते हैं, जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं, चाहे टीवी चैनल के माध्यम से सुने, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुने, चाहे वो कथा के पंडाल में बैठकर सुने, लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हैं। पंडालों में जगह नहीं है, ग्राउंड में भी इतना। पार्वती जी के नैनों में जल भरा जाता, नेत्र में जल पार्वती। क्यों? पार्वती जी के नैनों में जब कथा सुनने के लिए बैठ रही थी तो जल इसलिए भरा गया। दो चीजें पार्वती जी के नैनों में आई थी, एक जल भरा गया था, फिर निंद्रा भी समा गई। पार्वती जी के नैनों में कथा चालू होने के पहले जल इसलिए आ गया था क्योंकि पार्वती जी को अपने पूर्व जन्म का भान होता गया। मैं सती बनी थी, कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गई थी। कथा सुनने के लिए जब मैं कुंभज बाबा के यहाँ पहुंची तब उस जगह पर मेरा मन कथा में नहीं लगा था, मेरे भीतर अहंकार आ गया था और कथा मुझसे छूट गई थी। फिर पार्वती जी को उमा बनी और उमा बनकर भगवान महेश के साथ में कथा सुनने के लिए गई थी, तब मन नहीं लगा था कथा। फिर माता पार्वती कात्यायनी बनी, भगवान शंकर के साथ कथा सुनने के लिए गई। फिर माँ भगवान शंकर बगला मुख बने और पार्वती मैया बगला मुखी बनी। याद आया कि मैं कथा सुनने के लिए गई थी, नहीं सुन पाई। भगवान शंकर कमल बने और पार्वती मैया कमला बनी। पार्वती जी के स्मरण में आया मैं कमल के साथ में भगवान शंकर के साथ कथा सुनने के लिए गई थी, सुन नहीं पाई। शिव जी ध्रुमबान बने, पार्वती ध्रुमावती बनी। स्मरण में आया कि मैं कथा नहीं सुन पाई थी। जितने जितने शंकर भगवान के साथ में, शंकर भगवान महाकाल बने और पार्वती महाकाली बनी, तो पार्वती जी सोचती हैं कि मैं उस समय पर काली बनी तो भी कथा नहीं सुन पाई, तो भी कथा नहीं श्रवण कर पाई। आज पार्वती जी की आंख में आंसू भर गया कि आज मेरे बाबा ने बड़ी कृपा करी जो मुझे कथा सुनाने के लिए इस अमरनाथ की गुफा के अंदर लाकर बिठा दिया और मुझे कथा सुना। अमरनाथ की गुफा। अरे ओ मेरठ की मेरी जीजियों और मेरठ के मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, आप सब के चरणों को नमन कर कर कहता हूं, ना जाने कौन सी किस्मत आप और हमने ली है जो इस मेरठ की भूमि पर शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं। जिस भूमि पर बेलकेश्वर महादेव विराजमान है, जिस भूमि पर ओगणनाथ विराजमान है, जिस भूमि पर मेरठ के चारों तरफ शंकर भगवान के प्राचीन प्राचीन मंदिर विराजमान हैं, और आज भी मेरठ की पवित्र भूमि शंकर के एक एक शिवलिंग से समाहित है। ये वो मेरठ की भूमि है। प्राण हर लिए थे, केवल आप और हम नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि पूर्व के कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है, परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। शंकर भगवान ने सूर्यदेव के पुत्र यमराज के प्राण हर लिए थे, यम के प्राण हर लिए थे। और यम के प्राण जब हर लिए, यमराज के प्राण चले गए, तो सूर्य नारायण भगवान रोते रोते आए और उन्होंने कहा मेरा बेटा यम चले गया। बोले बाबा, हे शंकर जी, ओ गणदानी शंभु, हे शिव, मेरा बेटा चले। पत्रकार आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ने कह दिया भगवान शंकर से, भोलेनाथ जी से, रुकिए, वहीं ठहर जाओ, आपके शरीर पर चिता की भस्म लगी है, आप मुझसे चिपकेंगे, चिता की भस्म मुझे लग जाएगी। शंकर भगवान को क्रोध तो आया, शिव ने क्रोध को संयम करा और शंकर भगवान ने उसी समय पर गंगा के जल का स्पर्श कर कर कहा, सुनो भृगु ऋषि, मेरे तन पर चढ़ी हुई भस्म, मेरे तन से लगा हुआ एक एक रुद्राक्ष
मेरे तन से लगी गंगा, मेरे तन से लगी भस्म। सुनो भृगु ऋषि, ये वो भस्म चिता की तुम कह रहे हो चिता की भस्म है, ये चिता की भस्म अगर मेरे शरीर से लग कर जाएगी तो करोड़ों का खजाना बनकर जाएगी। ये चिता की भस्म साधारण नहीं है। महाकाल बाबा को, काशी विश्वनाथ बाबा को जो भस्म चढ़ती है वो भस्म साधारण नहीं होती, उस भस्म का भी बड़ा भाव है।